हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर लाडली बहना योजना के अंतर्गत एक के मुहाने पर दुनिया खड़ी है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया है, मैं दोहराना चाहूंगा, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर का भारत है, जिसने कठिन से कठिन समय में भी सारी चुनौतियां पार की। ऐसे समय में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विश्व में जैसे हालात बने हैं, ऐसे में हमको खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए। पेट्रोल डीजल की गाड़ी को अनावश्यक रूप से चलाने से बचना चाहिए। इसलिए हमारे अपने काफिले को भी हमने कम किया है। मंत्रियों से भी निवेदन किया है, निगम मंडल के अध्यक्षों से भी निवेदन किया है कि आपकी गाड़ी घोड़ा कम से कम आप डीजल पेट्रोल का वापरो, सामूहिक रूप से चलाओ, और मौका पड़े तो खाली गाड़ी में किसी को बैठाना हो तो बिठा के ले जाओ। इस समय इसी बात की आवश्यकता है कि हमारे लिए विकास भी जरूरी है, लेकिन अपने देश के साथ प्रधानमंत्री की अपील पे ध्यान देते हुए पेट्रोल पे भी कंट्रोल करना है। और सोने को भी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे बीच आज इस बात की आवश्यकता है कि हम डॉलर पे निर्भर कम से कम रहे, इसलिए इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। सरकार के माध्यम से हमारे राज्य के अंदर 29 में से 6 बहनें सांसद बनाई। जोरदार ताली बजाए अपनी सांसद बहनों के लिए। और 27 बहनें विधायक बनी, 5-5 बहनों को मंत्री बनाया। ये हमारी सरकार की माता बहनों के लिए भावना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 4,11,000 से अधिक हमारी मध्यम श्रेणी की इकाइयों में भी माता बहनों को हमने संचालन करने के लिए उनको मौका दिया है। आज 34 लाख महिला किसानों को उन्नत कृषि और पशुपालन से भी जोड़ा, ताकि दूध का उत्पादन करते करते घर के अंदर फसल से तो लाभ मिलेगा, लेकिन अपने घर में पशुपालन करते हुए गाय, भैंस, बकरी, जो भी पशु पाल सकते हैं, आप अपने घर में दूध का उत्पादन करो। सरकार आपके साथ खड़ी है। 25 गाय माता या भैंस ला करके अगर आप योजना बनाते हो तो 10 लाख रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। जोरदार ताली बजाओ अपने भाई बहनों के लिए। आपकी आय बढ़े, इस पे सरकार काम कर रही। का आशीर्वाद और बराबरी से हमारी सरकार के चलने का संकल्प। जोरदार ताली माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाइए एक बार, जिनके कारण डबल इंजन की सरकार, महादिल्ली से मोदी जी, सिंधिया जी और मध्य प्रदेश भोपाल से हमारा मंत्रिमंडल सभी की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहा है। हर गरीब आदमी को, चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो, उसको पक्का मकान देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है, मोदी जी के आशीर्वाद से। और चिंता मत करना, फिर सर्वे हो रहा है, नाम लिखाना, जिस किसी को चाहिए मकान, वो मकान देने की जवाबदारी हमारी सरकार की है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नशा मुक्ति के लिए भी हमारी सरकार ने सभी धार्मिक स्थल पर, आपके दतिया सहित उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर की नगरी और मैयर की माता जी और के राजा राम का मंदिर, प्रत्येक जगह पर 19 स्थान पर शराब की दुकानें बंद कर नशा मुक्ति के खिलाफ हमारा आंदोलन चालू कर रहे हैं। और जन जागृति के माध्यम से बहनों को मालूम है घर के घर बर्बाद हो जाते शराब से, और घर की कठिनाई को समझते हुए हम नशा मुक्ति के खिलाफ भी आंदोलन चला रहे हैं। ये शराब बंदी होना चाहिए, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और सामूहिक विवाह को भी बढ़ावा देकर के गरीब आदमी के लिए कठिनाई हो जाती है। जब मजबूत आदमी, सक्षम आदमी 2000 की रसोई करे, 5000 की करे, 1 लाख की करे, वो तो कर सकता है, लेकिन लोग राज में गरीब आदमी की मुसीबत हो जाती है। तो हमने निर्णय किया है कि आपके परिवार में भी सामूहिक विवाह का प्रोत्साहन दीजिए। हर एक भाई बहन से निवेदन करना चाहता हूं, जिनके बच्चे शादी लायक हो रहे हैं, आप याद रखना, अपने पैसे बचा के चलना, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अच्छा किसान, शिक्षक, जो मर्जी आया कराओ, लेकिन दिखावे से बचना, क्योंकि आपके दिखावे से बाद के लोगों को कर्जा करना पड़ता है, गरीब आदमी को मकान बेचना पड़ता है। शादी ब्याह का एक दिन का दिखावा होता है, पूरा समय जिंदगी खराब हो जाती है। इसलिए सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना। मैंने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने डॉक्टर बेटे की शादी सामूहिक विवाह ने की है। तुम्हारे जीवन में कभी इस बात का संकल्प हुआ कि किसानों की सेवा करने के लिए हम आगे बढ़े? कैसे कैसे उदाहरण है, आप लाइन से देखो, एक के बाद एक। हमारा प्रदेश अगर पिछड़ा रहा तो ये दोष किसी के सिर पे है, तो कांग्रेस के सिर पे है, कांग्रेसी नेताओं के सिर पे है। 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 55 साल तक इनकी सरकार रही, लेकिन सरकार रहने के बाद भी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर पे सिंचाई करवाते थे। ये नदी तो परमात्मा की दया से मां नर्मदा, मां चंबल, मां छिप्रा, केन बेतवा, सोन नदी, माही नदी, ताप्ती नदी, पार्वती, कालीसिंध, चंबल नदी, अरे नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। लेकिन इन कांग्रेसियों ने कभी हमारी जलराशि का उपयोग खेत के किसानों को नहीं करने दिया। इसका परिणाम हम खेती में पिछड़ते गए। लगातार एक के बाद एक हमारे बाद वाले राज्य आगे से आगे बढ़ते गए और किसान लगातार गरीब होता गया। इसका परिणाम आया गया लगभग 55 साल में प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000, 2,000-2,3 तक थी। मैं रिकॉर्ड पे, सदन पे, विधानसभा में भी ये बात रख चुका हूं। और आज परमात्मा की दया से
नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से रतलाम, मंदसौर, नीमच, इंदौर, उज्जैन, पूरा निमाड़, पूरा बुंदेलखंड, चारों तरफ से खेतों के अंदर पानी पहुंचाकर 56 लाख एकड़ में हम सिंचाई करा रहे हैं। 56 लाख एकड़ में ये भूगर्भीय परपटे के आधार पर कई असंभव चीजें मानी कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ कल थे रीवा अंचल। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि नई योजनाओं की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। संस्कृति भाई साहब इतनी अच्छी है, गंगा जी निकली गंगोत्री हिमालय से, लेकिन गंगा सागर तक गंगा जल लेके गई और पूरे भारत को धन्य कर दिया। ये सनातन संस्कृति की परंपरा हमारी है। इसलिए गंगा बेसिन की नदियां भी और यमुना जी के साथ हमारी नर्मदा मैया का भी जो आशीर्वाद हमको मिलने लगा है, मैं आपके लिए सूचना देना चाहूंगा कि नर्मदा का पानी रतलाम जिले को भी मिलेगा और चंबल का पानी भी आपके खेतों तक मिलने वाला है। पूरा क्षेत्र है हमारे यहाँ आज 56 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा हुआ है और धीरे धीरे करके 5 साल के अंदर सरकार के 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर तक पानी देने वाले 100 लाख जोरदार अभिनंदन करो किसान भाई बहनों के लिए। हर गांव के हर खेत तक सिंचाई का पानी हमारी सरकार पहुंचाने वाली। अरे हमने केवल सुना है कि पारस पत्थर को सोने से लगा दो तो लोहा से लगा दो तो लोहा सोना हो जाता है। ये होता कि नहीं होता मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत में पानी पहुंचा दो फसल सोने की हो जाती है। ये पक्की बात है, इसमें कोई रोकने वाला नहीं। किसान अपनी हार्डकोर मेहनत करके फसल उगा करके न केवल अपना परिवार पालता है बल्कि पूरे दुनिया के लिए अन्न देकर भूखे की भूख मिटाने का काम करता है। ऐसे में हमारी सरकार की प्राथमिकता यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। एक ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी जो देश का प्रधानमंत्री के पद को शोभायमान कर रहे हैं और गरीब, किसान, युवा, महिला सब वर्गों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और सरकार के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान भी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी का और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिनके माध्यम से आज हमारे प्रदेश के अंदर भी कितने प्रकार के वरदान मिल रहे हैं। ये बगल का राजस्थान, हमारा राजस्थान 20 साल से कांग्रेसियों से इस बात का जबरदस्ती का झगड़ा खड़ा करा, पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना का पानी राजस्थान को देंगे नहीं देंगे, देंगे नहीं देंगे। अरे काहे के लिए लड़ाई कर रहे भाई? राजस्थान कोई पाकिस्तान छोड़िए, राजस्थान भी हमारे ही लोग हैं, हमारी सरकार, हमारे लोग। अरे भारत के अंदर हम सब भाई भाई हैं। ऐसे में हमारी सरकार के आने के बाद 20 साल पुराना झगड़ा हमने खत्म करके राजस्थान के भी 15 जिलों को पानी देकर के हमारे भी 15 जिले चंबल से लगाकर मालवा तक के सारे क्षेत्रों में सिंचाई के लिए, पीने के लिए और उद्योगों के लिए पानी का प्रबंधन किया और माननीय मोदी जी ने भी दिल खोल करके राशि दी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने नदी जोड़ो अभियान के लिए, जिसके माध्यम से रतलाम, उज्जैन, इंदौर, नीमच, मंदसौर, नहीं तो गांधी सागर डैम तो आजादी के पहले का था, लेकिन मंदसौर के लोग भी पानी नहीं ले पाते थे। अब तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन सारी दूर पानी की व्यवस्था। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती माना चून। ये लाडली बहना है बेटी, ये कांग्रेसी पहले दिन से हाय रे अरे काय के लिए पैसे दे रहो। ये बहनें दारू पी जाती है। बहनों याद रखना इन कांग्रेसियों की भावनाओं के लिए, बहनें जान की बाजी लगा दे लेकिन 1 रुपया फालतू नहीं बिगाड़ती है, पूरा पैसा परिवार के लिए लगाती है। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ सभी लाडली बहनों के लिए। लाडली बहनों के लिए राशि देने की बात जब हमने चुनाव में कही कि 1000 रुपया महीना लाडली बहनों को देंगे, कांग्रेसियों ने तो फूटी कोड़ी नहीं दी। और तो ये बहनों के लिए क्या क्या शब्द वापरते थे। बहनों के लिए गन्ना शब्द, एक पूर्व मुख्यमंत्री के बहने ये आइटम शब्द का उपयोग करते, शर्म आती, जुबान खराब हो जाए ऐसा गंदा गंदा बोलते। इनके तो चरित्र में ही पता नहीं क्या लिखा है। हमारे माता बहनों का सम्मान के साथ देखने का तो तरीका है। अरे हमारी तो भावना कितनी, आप बताओ, ये है सरकार चलाने के तरीके। हमारे तो सरकार के अंदर लाडली बहनों का तो सम्मान कर ही रहे हैं। हमने पहले 1000 से योजना चालू करी, 2024 रक्षाबंधन से 250 रुपए बढ़ाकर 1250, इस साल भाई दूज से बढ़ा करके 1500। जब हमने आज हम यहाँ आए, इसके आने के पहले जो नरवाई जलाते थे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है अब नरसिंहपुर जिले से धीरे धीरे करके नरवाई जलाने का काम खत्म हो रहा है। सब हैप्पी सीडर और तमाम प्रकार के यंत्रों के माध्यम से आम के आम, गुठली के दाम, केवल सुना था, फसल तो काट के हमने मंडी में पहुंचाई, लेकिन जो भूसा रह गया उससे भी आमदनी कर रहे हैं। आज का बदलता समय ये हमको चेता रहा है कि जहां से भी रास्ता निकले उधर तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। ऐसे समय में ये हमारे लिए नरसिंहपुर तो सच में शक्कर का कटोरा है। क्या गन्ने की यहाँ की शुगर मिल है और गन्ना की फैक्ट्रियों के माध्यम से यहाँ किसानों ने
गुड़ खांडसारी के माध्यम से 20,000 से ज्यादा परिवारों को रोजगार मिल रहा है। आज आपके बीच गाडरवारा या अरहर अर्थात तुअर की दाल का भी प्रदेश का ब्रांड बन के उभरा है। सोयाबीन में भी नंबर 1, गेहूं उत्पादन में भी। आप चिंता मत करना, हमने लगातार कहा है कि हाँ, हमारी सरकार हमारे किसानों का दाना दाना खरीदेगी। जोरदार अभिनंदन करें, हमने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। और तो और अब उड़द पे भी 600 रुपए का बोनस देंगे। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा किसानों से अगर गेहूं खरीदी का काम किसी ने किया है तो वो मध्य प्रदेश सरकार है, आपकी अपनी सरकार है पूरे देश के अंदर। और आगे चल करके 23 तारीख तक हमने तो लक्ष्य रखा है 100 लाख मीट्रिक टन का, और बढ़ाना भी पड़ा तो किसानों के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी सरकार के साथ आपके विश्वास का परिणाम है। हमारी सरकार 5 साल के अंदर प्रदेश के किसान, महिला, युवा, गरीब सभी क्षेत्रों में हम एक क्षेत्र में काम करते हुए सभी की बेहतरी के लिए काम करेगी। सरकार के माध्यम से हमारे गरीब के लिए पीएम जनमन मकान और ग्रामीण आवास, ये जैसे ही सूची खत्म होगी, एक गांव के अंदर दोबारा सर्वे करवाएंगे। दोबारा नहीं, तिबारा होगा, और तिबारा सर्वे करा करके कोई भी घर बाकी नहीं रहेगा। बात का संकल्प लेना है कि हमारा अब समय 4 साल का केवल विकास का, विकास का, विकास का, एक ही एजेंडा लेके चलना है। बोलो, आप सब तैयार हैं?